अरे करेगा बदमाश, सर का ही रखेंगे। अरे आप लोग शांति से रहिएगा तब, शांति से। हे, बदमाशी नहीं, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, बदमाशी नहीं कीजिए। देखिएगा, सोचते हैं ना कि क्या समझाना है, आप लोग हल्ला कीजिएगा तो दिक्कत ना होगा। हाइपर कंजुगेशन पढ़ रहे थे आप। CH3 ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप act as electron releasing group, नहीं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। CH3 ग्रुप को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं। CH3 ग्रुप एक्ट एज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ड्यू टू, क्यों कहते हैं ऐसा, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, ये हाइपर कंजुगेशन की वजह से कहते हैं। कैसे, थोड़ा सा समझ लीजिएगा बात को। रिंग बनाया, CH3, कल लास्ट में आप लोग को पढ़ के गए हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड हाइपर कंजुगेशन। CH सिग्मा बॉन्ड, CH सिग्मा बॉन्ड और पाई हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, अब ये देखिए कैसे हाइपर कंजुगेशन कल सीखे थे। ये बॉन्ड इधर आया और ये सिग्मा बॉन्ड कहाँ चला गया, मतलब पाई बॉन्ड कहाँ चला गया, इधर। तो कैसे बनाएंगे अगला स्ट्रक्चर, CH और H पे कौन सा चार्ज, कौन सा इलेक्ट्रॉन लिए, चूंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन लिए इसलिए H पे प्लस चार्ज आ गया और यहां पे डबल बॉन्ड, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां गया, दैट इज माइनस, बाकी दो बॉन्ड है। ऐसा ही पढ़ रहे थे ना हाइपर कंजुगेशन, याद दिलाना पड़ता है। देखिए ना, कोई नया बात थोड़े नहीं कर रहे, यही बात तो कर रहे। ये देखिए कितना कितना स्ट्रक्चर बनाए थे, सिग्मा पाई बॉन्ड कंजुगेशन, 12 स्ट्रक्चर यहाँ पे बनने वाला था। ठीक है, थोड़ा सा कॉपी किताब खोल के देखिएगा तब ना, अदरवाइज जब बताएंगे तब लगेगा ये क्या हो रहा है, ये कैसे चला गया इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये बातें तो चल रहे हैं, CH सिग्मा और पाई का हाइपर कंजुगेशन, हम लोग वहीं पे हैं, तीसरा ही पॉइंट पढ़ा रहे हैं, CH सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन हाइपर कंजुगेशन। इसी के आगे ये पढ़ाए ही थे, ये ऑलरेडी बताया हुआ है, अभी कुछ नहीं बता रहे। अभी हम एक बात जो यहाँ पे नहीं लिखे थे अब भी समझाएंगे कि वाई CH3 ग्रुप या अल्काइल ग्रुप इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जहां पे भी CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, चाहे वो कार्बोकेटायंस में रहे चाहे ये बेंजीन रिंग में रहे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। देन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये यहाँ, ये शुरू हुआ हाइपर कंजुगेशन से, अब क्या होने लगा, रेजोनेंस। तो जब हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस दोनों होता है ना, तो कौन स्ट्रोंगर होता है, हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि हाइपर नाम ही तो है, हाइपर मतलब मैक्सिमम। ठीक है, तो यहां पर हम लोग डबल बॉन्ड नहीं दिए, डबल बॉन्ड देंगे। सी, एक स्ट्रक्चर और भी बना सकते हैं लेकिन हाइपर कंजुगेशन नहीं, अब तो हम रिजोनेंस चालू कर दिए उधर।
है ना। ये हाइपर कंजुगेशन का कितना स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे, 3। जैसे ये इलेक्ट्रॉन दिया वैसे ये भी देगा और ये भी देगा, और बाद में फिर इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर। अब इस हिसाब से CH3 ग्रुप को आप एक नाम और दे सकते हैं, और वो नाम है कि CH3 ग्रुप एक्ट एज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। CH3 ग्रुप in benzene ring act as ortho and para directing group। CH3 ग्रुप बेंजीन रिंग में कैसा एक्ट करता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। सिंस it increases the electron density, since it increases the electron density at ortho and para position, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। लिखिए, लिख दिए। तो अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ड्यू टू कौन सा इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन। देखो लिखें, CH3 ग्रुप एक्ट एज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ड्यू टू
हाइपर कंजुगेशन है ना, जो बोलते रहते हैं हम लोग कि अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है, तो हाउ दे एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो थ्रू हाइपर कंजुगेशन। अच्छा लिखिए, तो क्या सब जगह पे इलेक्ट्रॉन देता है ये हाइपर कंजुगेशन से ही? तो बिल्कुल सब जगह पे इलेक्ट्रॉन देता है ये हाइपर कंजुगेशन से ही, है ना। क्योंकि अब बातें ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट सरपास कर गया रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट वो भी सरपास कर गया। कौन सा इफेक्ट? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इज मोर स्ट्रेंथियर देन रेजोनेंस इफेक्ट, और रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर स्ट्रेंथियर देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे सुपर पावर वाला इफेक्ट कौन सा हुआ? हाइपर कंजुगेशन। बड़े देखो, CH3 पिछले दिन भी देखे थे, CH2 पे प्लस, ठीक है। ये CH2 को इलेक्ट्रॉन दिया था ये वाला, और इसका स्ट्रक्चर बनाए थे ऐसे, CH H डबल बॉन्ड CH2 H प्लस। बोलो, इलेक्ट्रॉन CH3 ग्रुप इसको इंडक्टिव इफेक्ट से भी देता है, और सीधा का सीधा सिग्मा बॉन्ड उठ के आ गया। तो कौन सा इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? ये हाइपर कंजुगेशन बोलना होगा, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन है ना। अब तुम लोग पढ़ा होगा CH3 CH3 CH3, यहां पे प्लस इलेक्ट्रॉन देता है और इसको स्टेबल बनाता है, ठीक है। ये तो दिखाई दे रहा है इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यदि अब ऑप्शन में हाइपर कंजुगेशन भी लिखा हुआ है, तो क्या बोलना चाहिए? ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो क्या बोलना चाहिए? हाइपर कंजुगेशन के इंडक्टिव इफेक्ट। क्योंकि इसमें कितना स्ट्रक्चर बनेगा हाइपर कंजुगेशन का? 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बता दिए थे कल। इसमें 6 और उसमें 3, ठीक है। तो जहां भी CH3 ग्रुप, कहने का मेरा मतलब ये था कि जहां भी CH3 ग्रुप रहेगा तो इलेक्ट्रॉन देगा। कौन से इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देगा? हाइपर कंजुगेशन से। ये देखिए, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग पावर, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग पावर पूछ रहे हैं। किसका ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग पावर ज्यादा है? क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये H3 है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन ना आएगा। क्या अल्फा पोजीशन पे, बेंजीन के अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है क्या? बेंजीन का कार्बन कौन सा है? तो बोलेंगे सर ये वाला। अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम हाइपर कंजुगेशन में तो है ही नहीं। कैसे गलतियां होता है, देखते ना कुछ बोलने का मन करता था। कल एक पॉइंट लिखे थे कि यदि अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन
नहीं है तो हाइपर कंजुगेशन उसके दरमियान नहीं लगेगा। तो इससे हाइपर कंजुगेशन में नहीं है ये, लेकिन इस कार्बन से है ना, तो ये अल्फा यहां छोड़ दीजिए, पॉजिटिव चार्ज यहां पे देखेंगे, पॉजिटिव चार्ज यहां पे देखेंगे, और ये कार्बन अल्फा कार्बन है और ये कार्बन अल्फा कार्बन है। इधर से यदि ये कार्बन भी अल्फा है तो अल्फा पे हाइड्रोजन नहीं है। तो बेंजीन रिंग हाइपर कंजुगेशन में है क्या? तो बोलेंगे सर ये तीनों स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग हाइपर कंजुगेशन में है ही नहीं। बोलो ना, है क्या? तीनों केस में हाइपर कंजुगेशन बेंजीन रिंग के साथ नहीं है। ठीक है, दैट इज वाई यहां पर स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की पूछी जाए तो ये 3 डिग्री तो है, तो ज्यादा स्टेबल तो होगा। ये कितना डिग्री है और ये कितना डिग्री है, तो स्टेबल तो वही ज्यादा है, लेकिन क्या ये हाइपर कंजुगेशन इससे के हाइपर कंजुगेशन से, तो बेंजीन रिंग इज नॉट इन हाइपर कंजुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, ये सवाल तो आपके दिमाग उलझाने के लिए था। आया हुआ सवाल क्या था? ये ऐसे CH3 प्लस और CH3 बीच वन इज मोर स्टेबल। ये हाल फिलहाल का आईटी का सवाल है, 1 आध साल पहले का। अब कंपैरिजन दे दिया दोनों में, जो वहां पे कंपैरिजन होता खाली अल्काइल्स के 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में, बेंजाइल के 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में, एक वो 3 डिग्री बेंजाइल का और एक वो 3 डिग्री अल्काइल का। अब बताओ इसमें कितना हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनने वाला है? इसमें 6। ये 3 और ये 3 बनेगा ना, इसके वजह से तो बनेगा, इसके वजह से तो अल्फा कार्बन है इसमें, लेकिन इस रिंग में अल्फा कार्बन नहीं है, रिंग नॉट इन हाइपर कंजुगेशन। तो यहां 6 हाइपर कंजुगेशन बन रहा है, जबकि बगल वाला 9 हाइपर कंजुगेशन बन रहा है। बोलो कौन ज्यादा स्टेबल है? हाँ, ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आया था, है ना, जो जनरली देखने को एग्जाम्पल्स में मिलता नहीं है। ठीक है, और साथ में बताते हैं, जब बेंजीन रिंग ऐसे है ना तो हाइपर कंजुगेशन में नहीं है, साथ साथ में ये दोनों प्लस आई इफेक्ट भी लगाता है, लेकिन बेंजीन रिंग माइनस आई लगा देता है, तो और घट गया। ठीक है, तो एक तो हाइपर कंजुगेशन नहीं, और ये माइनस आई इफेक्ट लगा देगा जो स्टेबिलिटी को और भी घटाएगा। तो इसके रहने से कोई फायदा यहाँ पे है ही नहीं। बचपन क्या समझता ना, बचपन को रिजोनेंस भारी लगता, वो तुरते यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल के उधर रिजोनेंस कराने लगेगा और बोलेगा स्टेबल ज्यादा है ना, तो रिजोनेंस नहीं कराइएगा, क्योंकि यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। तो यहाँ पे मैटर आपके कंफ्यूजन का है। यहाँ पर क्या लिख दें हम? बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग इज नॉट इन हाइपर कंजुगेशन, ये तीनों फोटो बना के लिखिएगा, नॉट इन हाइपर कंजुगेशन विथ विथ क्या? पॉजिटिव चार्ज। अरे है तो बताओ ना जी, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है क्या? तो फिर हाइपर कंजुगेशन में है क्या बेंजीन रिंग? ये तीनों केस में बेंजीन रिंग हाइपर कंजुगेशन में नहीं है। सेकंड के अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है क्या? कॉपी पे लिख के बताओ, तुम अपने कॉपी पे पीछे लिख के बता कि क्या बोलना चाहते।
कॉपी पे लिख के बताइए ना, वहां पे क्यों देखें, लाइए ना, आप आ जाइए, कॉपी पे लिख के बताइए क्या बोल रही। बताइए, हाँ बताइए कॉपी पे। ए, बताइए। ये तो बताए ही, ये अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, 6 हाइपर कंजुगेशन। बेंजीन पे यहाँ हाइड्रोजन कहाँ है बच्ची, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके पास वाले ये है हाइड्रोजन, इस पर हाइड्रोजन होना चाहिए ना, तो यहाँ पर क्या हाइड्रोजन है, इधर में कहाँ हाइड्रोजन। वही तो बता रहे, लिख के बताओ यार, यहाँ से लेके वहां तक पहुंचवा दी, इसमें उसमें किस में तुम बताओ। जिसमें कंफ्यूजन है ना उसमें बताओ, नहीं तो इधर उधर होकर के सब भी एक ही जैसन लगने लगेगा। हमने कहा कि पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में बेंजीन रिंग का हाइपर कंजुगेशन नहीं है ना, बाकी सबके साथ उधर उधर में है। हम्म। हम्म। तो उसके अल्फा कार्बन से क्या होगा। कंजुगेशन का मतलब क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके अल्टरनेट पोजीशन पे, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, ये सी एच पे तो पॉजिटिव चार्ज है, ये सी एच टू पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका हाइड्रोजन थोड़े घूमने लगेगा, इस पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका हाइड्रोजन थोड़े माइग्रेट कराते हैं। अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होता है उसको माइग्रेट कराना है, जिस पे चार्ज नहीं है। चार्ज भी रहेगा पॉजिटिव चार्ज, ऐसी इलेक्ट्रॉन का कमी है, इसको कैसे माइग्रेट करा देंगे। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ना बच्चा, ये वाला है, इसको नहीं घुमाना है, क्योंकि इस पे तो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन की कमी से। अब इसका हाइड्रोजन कोई ले लेगा, वो आदमी ही होगा जो कमियां में भी अपना घिंचते रहता है ना, इसकी कमी को हमें पूरा करना रहता है ना, इसका हाइड्रोजन माइग्रेट नहीं कराना है, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन ये है ना, क्योंकि कंजुगेशन का टाइप ही है सी एच सिग्मा बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, तो यहाँ पे सी एच सिग्मा बॉन्ड ही नहीं है, दैट इज वाई वी कॉल बेंजीन रिंग इज नॉट इन हाइपर कंजुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, रेजोनेंस वगैरह जो है वो अपने जगह पे, हाइपर कंजुगेशन नहीं। ये दोनों 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, यहां पर 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर संभव है, जबकि यहां पे 3 डिग्री, 3 3 6, चूंकि बेंजीन रिंग हाइपर कंजुगेशन में नहीं है। क्यों नहीं है, तो अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं है, बहुत बड़ा कारण भी नहीं है। क्लियर हुआ। नाउ द रिवर्स हाइपर कंजुगेशन,
मीटिंग बनाइए। थोड़ा सा बात होता है रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। यहां पे पहले केस देखिए, केस है, हाइपर कंजुगेशन ही है, केस है, हाइपर कंजुगेशन का एक केस है। Cl 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 और यहां पे CH2 प्लस, CH2 माइनस, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन का केस है। डबल बॉन्ड रहना चाहिए था, ठीक, CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए कैसा केस है, देख लो फिर नहीं देखना। Cl क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ये इलेक्ट्रॉन देता नहीं, ये बेईमान होता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ कर लेता है। तो यदि ये वाला सिग्मा बॉन्ड क्लोरीन की तरफ चला जाए तो ये पाई बॉन्ड उठ के यहां चला जाए। कंजुगेशन में क्या होता था, आता था कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड आता था ऐसे, ये इधर आ जाता था और ये इधर चला जाता था। लेकिन एरो आप देखिए एकदम ठीक इसके उल्टे में है, बस नाम इसीलिए उल्टा है, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन है ना। पाई इलेक्ट्रॉन उधर चला जा रहा है क्लोरीन की तरफ, लगेगा तब जब फ्लोरीन क्लोरीन जैसा बेईमान एटम प्रेजेंट होगा तब, दूसरा और कोई प्रेजेंट होगा तब नहीं। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे, Cl C Cl और इधर में Cl माइनस, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे प्लस। कितना रिवर्स हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, तो बोलेंगे सर 3 ही बनेगा, Cl माइनस C, Cl Cl। अब क्या कर दें, CH यहां डबल बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस और तीसरा Cl माइनस, वहां देख के बनाना होता है, Cl 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 माइनस, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। 3 स्ट्रक्चर बना रिवर्स हाइपर कंजुगेशन का। ये हाइपर कंजुगेशन था, ये रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, लिखिए माइनस आर और प्लस आर होता था ना, उस तरह से यहाँ पे माइनस आर हाइपर कंजुगेशन और प्लस हाइपर कंजुगेशन नहीं लिख के हाइपर कंजुगेशन और रिवर्स हाइपर कंजुगेशन लिखा गया। बनाइए फोटो, सब बात वही है, केवल डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का उल्टा हो गया। मोबाइल देखता है नहीं रे, अरे लाइव क्लास करता है। पढ़ ले रे बाबू, पढ़ ले। पिछले दिन जो डाटे थे ना वो रिकॉर्डिंग वीडियो में रिकॉर्ड हुआ था। अब एक बच्चा उसको जो है ना, पुराना बच्चा से 10 साल पहले, अब वो उतना दूर काट के भेजा हमको, बोला सर अभी भी आप वैसे ही डांटते हैं।
आज सीमेज कॉलेज में हम लेक्चरर हैं, सब आप ही का देन है। ऐसे ही डाटा करते थे आप। तुम्हारा अगला फ्यूचर डेस्टिनेशन वही है कि, कि बस, अरे ये सब के कुछ ही आदमी कहाँ पे फंक्शन में भाग ले पाएगा, सब खाली वो करता है। एकदम रेलवे लाइन वाला संस्कार है ना। तो अभी डांटेंगे तो कुछ नहीं समझोगे, अब बाद में वही बतवा अच्छा लगेगा, काश कोई डांट दिया होता, काश कोई मना करता, ऐसे लगेगा। और गजब की बीमारी में पड़ गया है। अभी तुमको क्या बुझा जाएगा ये, भर समय जितना बार बताए उतना तुम तो देखे ही नहीं, तू देख रहा था क्या रुपये बढ़ा था। कमा लेता तो खुश रहता, वो जितना कमाता है 10-20 रुपए कमाता है तभी तो वो टेंशन में रहता हमेशा, कमाता तो कमाई हो गया अपना खुशी से पढ़ लेगा। गधा सब। चलिए ये था कंजुगेशन, और ये था हाइपर कंजुगेशन। कब लगेगा हाइपर कंजुगेशन? जब सी एच के जगह कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा याद ही नहीं रखना है, जैसे वहां कार्बन हाइड्रोजन याद रखते हैं ना, कार्बन क्लोरीन याद रखिए बस। ये लगेगा तभी जब कार्बन क्लोरीन का बीच बॉन्ड होगा, ठीक है, और कुछ नहीं। फ्लोरीन रहता ही नहीं है जनरली, देखती हो कहीं फ्लोरीन का चर्चा, वो वेरी हाई रिएक्टिव है, उसका रिएक्शन करवाने के लिए स्पेशल कंडीशन होता है ना। तो वो हर एक बार जब कभी आएगा तो स्पेशल कंडीशन पे आएगा। तो जनरल होता है क्लोरीन ब्रोमीन, तब ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा नहीं है, 2.8 ही है, और क्लोरीन का 3.5 है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ये इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो रिवर्स हाइपर कंजुगेशन अकर्स व्हेन द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड प्रेजेंट एट अल्फा पोजीशन, ठीक है। यही ना अल्फा पोजीशन था जी, अल्फा पोजीशन भी सिखाने के लिए रोज बताना पड़ेगा हमको। देखो अल्फा पोजीशन किसको कहते हैं, ये सी एच का सिग्मा पाई बॉन्ड हो गया। पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन वाला बगल वाला कार्बन क्या कहलाएगा? सिग्मा, ठीक है। अब हो सिग्मा तो वो वाला बॉन्ड कहे, है ना, पोजीशन को क्या कहेंगे? अल्फा, है ना, उसके बगल वाला का। तो यहां पर क्या होना है, सी सी एल सिग्मा बॉन्ड इज इन when in conjugation with pi bond, then hyperconjugation occurs in reverse direction, that is towards chlorine atom, electronegative atom, and it known as reverse hyperconjugation। थोड़ा सा मेहनत करो और इसमें हाइपर कंजुगेशन अपने से बनाओ।
देखो तो बनता है क्या आपसे? अपने से मूवमेंट करो आप। को जितना बोला जाएगा उतनी बदमाशी करता है। बनाइए। इसमें भी रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, पाई बॉन्ड दिखाई पड़ ही रहा है, सीएल दिखाई पड़ ही रहा है। कोशिश करके देखिए। हाँ, जैसे दोस्त को मोबाइल दिखाने की कोशिश करते रहते हैं ना बगल वाले को, वैसे थोड़ा उससे बनवाने का भी कोशिश करिए। अपने बनाइए, उसको भी सिखाइए कि देखो ऐसे ही तो बनता है। लिखिए, क्या बनेगा क्या आप लोग से? बनेगा? अरे बनाने का था, प्रयास व्यास क्या करेगा तू? नहीं बनेगा, तू डंडा उन्हें ले जाके देना था। ये प्रयास कर रहे हैं। गधा। नहीं करिए, बनेगा। एरो देना सिखा दिया, लगता बड़का काम कर रहा। क्या बना दिए? नहीं बनेगा। हम इज्जत इज्जत से बतियाते हैं तब टेंशन होता है। सी एल देखो यहाँ पे सीएल पे माइनस, और यहाँ पे क्या चार्ज पड़ जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन तो उठा के दे दीजिए उधर। तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन उठाने लिए आप, तो इस पे क्या चार्ज दीजिएगा? पॉजिटिव। बाकी इधर इधर। अभी वो बोले काहे सर, पॉजिटिव चार्ज काहे देंगे? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन वहां दे दिए, तो इलेक्ट्रॉन किसी जगह से हटेगा तो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। हाँ, अब ये यहाँ चला गया। आप लोग तो इतना ही है, कल शाम में पॉजिटिव चार्ज दे रहे थे ऑर्गेनिक वाले बैच में, एक आध को बच्चा टाइट हो गया, पॉजिटिव चार्ज तो कैसे सर? तो इलेक्ट्रॉन गेन किया था ना पॉजिटिव हुआ सर। हमके ये तो ब्रेन हैंगिंग कंपनी ज्वाइन करके बता रहा है। इसे तो ब्रेन हैंग हो गया। हम उस पर तुरंत तरस खाए, दया किए। हम बोले अब जाए, अब तुम जैसे कहेगा वैसे ही होगा आज से, टेंशन ना लो। है ना? यहाँ पे हाँ, वो पॉजिटिव नेगेटिव मैथ वाला चढ़ गया दिमाग पे कि कोई चीज कोई गेन करता है तब ना पॉजिटिव होता है। नहीं, कितना बढ़िया तर्क था बचवा का कि कोई गेन कुछ करेगा तब ना होगा पॉजिटिव। यहाँ लॉस करवा रहे हैं, आप पॉजिटिव दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ गया। तो क्या ये हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं?
हम बना क्या रहे हैं? यदि इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना रहता तो ये बनाते क्या? हम ये बना रहे हैं आपको ये दिखाने के लिए कि रिवर्स हाइपर कंजुगेशन की वजह से ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं कहलाता है, दे कॉल्ड एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन तो तीन स्ट्रक्चर यहीं पर ना बना देते, इसका क्लोरीन दे उसका दे देते उसका दे देते, तो उधर ही तीनों ऐसे ही बनता। ठीक है, बनेगा ना जी तीन को हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। ये हाइपर कंजुगेशन के बाद क्या स्टार्ट हो गया? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या दिखाई पड़ा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से? क्या दिखाई पड़ा? कि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बन जाता है, ऑर्थोपेरा नहीं। हाइपर कंजुगेशन से CCl3 ग्रुप एक्ट एज ए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, है ना? कौन सा ग्रुप है? CCl3, CCl3, CCl3 और CX3 यदि फ्लोरीन रह गया ग्रुप एक्ट एज कैसा ग्रुप? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ड्यू टू कौन सा इफेक्ट? रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। बाबू रे ये सबको अंडरलाइन करना, खोजे ना मिलेगा किताब में, बता देते हैं हम ही जो बता रहे हैं। मतलब हम अपना बड़ाई करते हैं कि आप उसको कहे, यही सोच के याद रखिए कि सर कहे थे कि हम ही जो बता रहे हैं। CH3 ग्रुप कैसा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। CCl3 ग्रुप कैसा? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्यों? तो वो हाइपर कंजुगेशन की वजह से, और ये रिवर्स हाइपर कंजुगेशन की वजह से। क्लियर है? कुछ ना कुछ करेगा। तो कंजुगेशन हो गया, हाइपर कंजुगेशन भी हो गया, सबके एप्लीकेशन भी पढ़ा दिए। 4 इफेक्ट था, 5 पढ़ाए। हरन इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तीसरा रेजोनेंस इफेक्ट, चौथा हाइपर कंजुगेशन, और पांचवा बता दिए रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। हो गया? हाँ बोलो ना। ये इसका कैसा स्ट्रक्चर है? बोलेंगे हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। कितना बनेगा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर? 3। और उधर सब कैसा स्ट्रक्चर बन गया? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितना बनेगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 4। नहीं है 4? चारों तो रिजोनेंसी में पहले भी बताए थे। बेंजीन रिंग वाला जब भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है 4 को बनाते थे हम लोग तो 5 को, लेकिन कहते थे 4 को, पहला पचमा इक्विवेलेंट होता था। एक कार्बन के बाद सीएल रहता तो क्या हाइपर कंजुगेशन होता क्या? अल्फा पोजीशन, बाकी सब बात वही है, अल्फा पोजीशन जरूरी है। CCl है, ये अल्फा पोजीशन तो है इसका, नहीं है जी? कैसा पोजीशन है ये? इस बेंजीन रिंग का वो अल्फा पोजीशन है, सी सी एल सिग्मा बॉन्ड। जल्दी जल्दी।
खत्म ना। हाँ, एक और बात होता है, हकेल रूल, HUCKEL, हकेल रूल। कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड को दो भाग में बांटे, एरोमेटिक कंपाउंड और एक ठो को कहा जाता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और इसके अलावा यदि कोई कंपाउंड है तो एंटी एरोमेटिक नहीं, नॉन एरोमेटिक कहा जाता है। तो नॉन एरोमेटिक तो ढेर सारा है, मेन बात है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड शुरुआत में बताए होंगे कि क्यों पड़ा था नाम। तो नाम पड़ा एरोमा के वजह से, एरोमा का मतलब था गुड स्मेलिंग कंपाउंड, है ना, खुशबू। एरोमा नहीं, परफ्यूमरी कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड नाम इसीलिए पड़ा था कि दे आर गुड स्मेलिंग कंपाउंड। लेकिन बाद में बहुत सारा एरोमेटिक कंपाउंड ऐसा भी डिस्कवर हो गया जो बहुत बुरा महकता था। ठीक है, नहीं एंटी एरोमेटिक नहीं, ये सब गड़बड़ बाड़। तो अब हकेल साहब को हस्तक्षेप करना पड़ा कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन एंटी एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक अलग होता है, ठीक है, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। एक होता है नॉन एरोमेटिक, जो आप समझ लेते हैं, एंटी में ही समझ लेते हैं नॉन एरोमेटिक नहीं। एरोमेटिक कंपाउंड ही दो तरह का, एक एरोमेटिक और एक एंटी एरोमेटिक, ठीक है। और जो नहीं रहेगा उसको बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। तो पहले तो तीन तरीके का समझना है दिमाग में, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक इसलिए जानना है कि एंटी को आप नॉन एरोमेटिक कह नहीं बैठे, ठीक है। तीन कैरेक्टर ये मॉलिक्यूल्स के बताए, जानते हैं कौन कौन सा। मॉलिक्यूल मस्ट बी ए कंजुगेटेड। यहां भी बहुत भारी नहीं है जी, बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग में बात पड़ जाए। मॉलिक्यूल मस्ट बी ए कंजुगेटेड। मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, दोनों कंजुगेटेड। मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, ठीक है। ये मॉलिक्यूल भी प्लेनर होना चाहिए और वो मॉलिक्यूल भी प्लेन। एक ही प्लेन में जो मॉलिक्यूल के सारे एटम्स रहते हैं ना, उसको कहते हैं प्लेनर। और ये कैसे पता चलेगा कि एक ही प्लेन में होगा? हाइब्रिडाइजेशन से। हर एटम्स जो मॉलिक्यूल के हैं, यदि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है तो एक ही प्लेन में ट्रायंगुलर फॉर्म में सारे प्रेजेंट। लेकिन एक ही मॉलिक्यूल में जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी हो और किसी का sp3 भी हो तो मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होगा। एक वो ट्रायंगुलर शेप में यानी 120 डिग्री पे, और उसी से जुड़ा हुआ दूसरा 109 डिग्री 8 प्लेट टेट्राहाइड्रल शेप में, तो प्लेनरिटी चेंज हो गई। तो प्लेनर मॉलिक्यूल जैसे मॉलिक्यूल को नहीं कहा जाए। तो लेकिन सर दोनों तो सेम ही बता दिए, तो फिर एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक किस बात का? तो सी। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या होता है, एक दो एग्जाम्पल से बताएंगे। और इसमें सी इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन। जहां पर n बराबर उसमें भी और इसमें भी 1 2 3 4 इंटीजर है, 1 2 3 4। सुनोगे थोड़ा ध्यान से, अभी ध्यान देना है। 1 रखो तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन मिलता है?
6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी जिस मॉलिक्यूल में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, प्लेनर होगा, कंजुगेशन होगा, वो मॉलिक्यूल। यदि 6 नहीं मिला तो कितना मिलना चाहिए? 4 दूनी 8 दो, 4 तिया 12 दो, 4 चौक 16 दो, मतलब 15 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो ना बोलोगे एरोमेटिक। ध्यान रखना इस बात का, यही भूला जाता है आदमी। इसमें कितना कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 16 पाई इलेक्ट्रॉन। यदि ये नंबर में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो तो वो एंटी एरोमेटिक है। और यदि इस संख्याएं में पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, बाकी सिस्टम कैसा हो? कंजुगेटेड हो। कंजुगेटेड आप लोग सीख चुके हो, एक बॉन्ड छोड़ के एक बॉन्ड रिपीट जो होता है। प्लेनर हो, लिखो, फिर एग्जाम्पल से समझ लेंगे। और ये दोनों ही मॉलिक्यूल एरोमेटिक कंपाउंड कैसा होता है जी? साइक्लिक की खुला खुला, दोनों साइक्लिक ही ना होगा। ये भी साइक्लिक यानी क्लोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये भी कैसा कंपाउंड? साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। ये तो कॉमन है, देख तो रिंग बनता है, रिंग तो बनाना ही पड़ेगा। तो मॉलिक्यूल मस्ट बी कंजुगेटेड, देन इट कॉल्ड एरोमेटिक एज वेल एज एंटी एरोमेटिक। मॉलिक्यूल प्लेनर है तो भी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक से को डिफरेंशिएट करते हैं हकील साहब, किससे? तो बोलते 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन यदि मॉलिक्यूल में पाया जाता है तो एरोमेटिक है। और यदि 4n इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक का तो मतलब ये है कि जो एरोमेटिक नहीं है, वो तो दिख ही जाता है। पूछेगा थोड़े ना बता दीजिएगा, बेंजीन से ही कंफ्यूजन है। किसी में 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इवन नंबर एकदम से, है ना? नहीं, सब 4 वाला है। इवन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक, वो भी इवन है क्या? वो भी इवन है। और तो कोई ना है, तो ऑड पाई इलेक्ट्रॉन वाला कैसन मॉलिक्यूल होगा? नॉन एरोमेटिक, है ना। इवन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन वाला एंटी एरोमेटिक होगा या फिर एरोमेटिक होगा, तो ऑड इलेक्ट्रॉन वाला नॉन एरोमेटिक। लिख लिया? बोले एग्जांपल्स। ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, आप इसके नीचे जोड़ के लिखिएगा।
नीचे लिखना है, एग्जाम्पल करके लिख दीजिए, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, कौन एरोमेटिक है कौन एंटी एरोमेटिक है, नीचे लिखते जाना है। पहले तो फोटो तो बनाइए। बनाइए। लिखिए ना एग्जाम्पल, उसी के बगल में लिख देंगे आप लोग से पूछ पूछ के कि रोमांटिक है कि एंटी रोमांटिक है। तभी न ढूंढिएगा, ऐसे दिमाग में आसानी से चल एग्जाम्पल, रटने वाला ये सब छोड़े ना है। और भी एग्जाम्पल्स का कमी नहीं होता, लेकिन अभी कि सीख जाइए तो समझ आ जाएगा, अपने से पता करके लिख दीजिएगा कि एंटी रोमांटिक है कि रोमांटिक है। तो करीब करीब हम तो जो है तो दे ही दिए। हो गया, देख लिया जाए अब कितना पाई इलेक्ट्रॉन। देखो मॉलिक्यूल प्लेनर है कि नहीं प्लेनर है, ये देखा जाता है हाइब्रिडाइजेशन से। सारा कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही है, इसलिए मॉलिक्यूल प्लेनर है। तो ऐसा कोई बात किसी में रहता नहीं है, ठीक है, वो जनरली प्लेनर ही रहता है ज्यादातर केस में। प्लेनरिटी चेंज होगा जब हाइब्रिडाइजेशन बदलता है।
अब रहा कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, कंजुगेटेड है कि नहीं, ये तो देखने वाली बात है भाई। एक बॉन्ड छोड़ के एक बॉन्ड में तो कंजुगेशन है ही, तो प्लेनर है, कंजुगेशन है, साइक्लिक भी है, सारा कंपाउंड है यहाँ पे साइक्लिक है। तो ये तीन को बात में तो कहीं कोई अंतर ही नहीं है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और नहीं है इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, तो एक बॉन्ड में क्या इलेक्ट्रॉन, बोलो ना, दो गो। एक बॉन्ड में क्या इलेक्ट्रॉन, दो दो चार, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बोलो एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी 4n+2, 4n+2, तो कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक। ये पाई बॉन्ड, 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 3 दो 5 दूनी 10 पाई बॉन्ड। बाकी सब जगह हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मॉलिक्यूलर प्लेनर है। 10 पाई बॉन्ड किस में होता है, एरोमेटिक की एन टू एन, एरोमेटिक, एरोमेटिक। पाई है, पाई है, पाई है, 3 दो 5 और 2 7, 7 दूनी 14 पाई बॉन्ड लिख दिए यार। इलेक्ट्रॉन लिखना ठीक है। कैसा कंपाउंड होगा, नंबर सब मैच कर रहा है ना, बस वही देखना है नंबर। कितना पाई इलेक्ट्रॉन, कैसा है, देखा कुछ, ये एक पाई यहाँ है, एक पाई यहाँ है, 2 पाई बॉन्ड, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। अब इसको फोटो देख के कोई रट रहा है तो बेकार ही कर रहा है, अरे सिंपल देख ले कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। नहीं तो ये कह रहा है ना हम पढ़े थे, ई वाला तो एकदम एंटी एरोमेटिक है, कोई जरूरत ही नहीं। कितना, वो यही थोड़ा मुश्किल वाला है। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, रेजोनेंस है, समझे। तो ये वाला एक लोन पेयर आपको काउंट करके रखना पड़ेगा, वो भी तो पाई बॉन्ड बन ही जाता है। तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। कैसा कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। जरा देखो इसको, ये पाई, तो ये तो 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन हुआ ना, कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, तो दोनों में से कहाँ कुछ हो है। तो जब दोनों में से कोई काम ही नहीं दे रहा है तो क्या लिख देना है हमको, अरे ये इलेक्ट्रॉन्स बताओ कितना है, पाई ये भी है, पाई ये भी है, और ये वो इधरों से इधर आएगा, 6 पाई। कौन इलेक्ट्रॉन कहाँ गया ये, उसी का जोड़ा इधर बनाए। बोलो कितना इलेक्ट्रॉन है ये, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होगा ये, अरे बोलो ना रे, उतारने में उतारा हुआ तो किताब में सब जगह लिखले रहता है, कैसे है ये पता करना था। मेरे साथ लगा रहा हूं, जरा देखो इसमें कितना, 6 पाई, यही पाई ना। अब इसके पास लोन पेयर दिख रहा है तो इसका हम क्या करें, बॉन्ड बनाएंगे कहीं। यदि रिजोनेंस में गया भी तो ये तो डिसलोकेट हो जाएगा, तो घूम घूम के फिर तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे आ जाए। तो 6 पाई, क्या बोलोगे,
उसके पाई बॉन्ड और लोन पेयर से इसमें अंतर है। क्या अंतर है कि जहां पे ये लोन पेयर था ना वहीं पे पाई बॉन्ड भी दिया हुआ था, तो दे विल नॉट काउंटेड, इट विल काउंटेड। ये देखो यहां जाएगा तो ये यहां शिफ्ट करेगा। दो लोन पेयर है लेकिन एक ही लोन पेयर ना बॉन्ड बन पाएगा, तो दो दो चार 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कैसा एरोमेटिक है इसका। इसी के लिए ये दिए हैं कि जैसा ये है वैसने ये भी है, क्योंकि उसमें दो गो लोन पेयर था तो दो लोन पेयर तो इस्तेमाल कभी कर ही नहीं रहे। इस्तेमाल क्या हो रहा है, एक ही लोन पेयर। तो इसमें भी एक लोन पेयर है, तो ये ऐसे तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, ये वाला सिचुएशन और ये वाला सिचुएशन में अंतर दिखाई पड़ रहा है। ये कंजुगेशन में पूरा सिस्टम तब आता है जब लोन पेयर इसका इधर जाता है, और ये पहले से ही कंजुगेशन है ना। नहीं समझे, ये देखो एक बॉन्ड छोड़ के लोन पेयर के साथ कंजुगेशन है यहाँ पे। यहाँ पे तो जहां लोन पेयर है वहीं पे पाई बॉन्ड है, तो लोन पेयर इसके कंजुगेशन में थोड़े ना है, लेकिन यहाँ पे है। ठीक है, तो कितना पाई बॉन्ड हुआ इसमें बोलो। तो कैसा कंपाउंड हुआ है ना। इसको जानबूझ के दिखाएं ये वाला पोजीशन और ये पोजीशन में अंतर दिखने के लिए। करीब करीब ऑलमोस्ट सब केस हो ही गया है, बाकी देखने के लिए आते रहना चाहिए। लिख दिया। 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला नॉन एरोमेटिक बताए हैं, जरा देखिएगा। लिख दिया है सब, अरे जल्दी लिखो ना। कोई सुधार हो सकता है क्या आप लोगों से। एरोमेटिक कंपाउंड में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। n बराबर यदि 0 हो गया तो कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, हो गया तब, है ना। 0 हुआ तब कितना आएगा, 0 हुआ तब कितना आएगा, मुझे यही सिखाना था। यहां पे 0 हुआ तब कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, तो अंतर तो है, हो गया ना। तो वहां शुरू कर दीजिएगा 0 से, है ना, नहीं है तो कर दीजिए, है ना। तो कैसा हो गया ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया फिर, बदल लीजिएगा। है वो एक्सेप्शन करके नीचे लिख दीजिए। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, 4 पाई बॉन्ड रहेगा तब ना टेट्रा। तो 4 पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा,
16 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नहीं 16 पाई देखो किस में था, नहीं एंटी एरोमेटिक में, हालांकि ये हो जाता है नॉन एरोमेटिक, है ना, तो ये अलग से एगो लिख देना, 16 पाई इलेक्ट्रॉन, बट द मॉलिक्यूल इज नॉन एरोमेटिक, और इसके कारण भी है ड्यू टू नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। अब 6 कार्बन का बेंजीन सुना है, 8 कार्बन में कंजुगेटेड सिस्टम पॉसिबल नहीं था, यानी प्लेन बदल जाता है, इसीलिए वो 6 कार्बन तक स्टेबल होता है ना, 8 कार्बन में एक ही प्लेन में नहीं बन पाएगा, और उसका एक बोट शेप स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर भारी लगाने के लिए, ये बस जान लेना है कि साइक्लोऑक्टाटेट्राइन में प्लेनरिटी खत्म हो जाता है, इसके वजह से वो 16 पाई इलेक्ट्रॉन रखते हुए भी कैसा हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है, ठीक है।